स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सच में ये आपकी ट्रेडिंग में चार चांद लगा सकता है अगर आप इसको सिंपली समझेंगे तो। देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर है, जो ये लाइनें आपको दिख रही है वो एक इंडिकेटर है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि है क्या चीज़ ये इतनी बेस्ट चीज़ है कि ये आपको कम से कम ना प्रॉफिट अच्छे से करवा सकती है। यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो कि जब भी ये तीन लाइनों के ऊपर, ये एक दो तीन लाइनों के ऊपर सपोर्ट लेके जब कोई हायर हाई ब्रेक करता है, या फिर आपको यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल देख सकते हो हैमर जैसा, तो यहाँ से जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करता है, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ से क्या किया इसने, सपोर्ट लिया, ये हाई था, ये ब्रेक किया। यहाँ से आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक कैंडल भी अच्छा सा बना था, हैमर कैंडल, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिला। देखिए अब यहाँ पर इसके एक रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, इसके तीन रूल्स हैं। पहला रूल्स, जब कोई हायर हाई ब्रेक करे, जैसे यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया, या फिर इसके ऊपर प्राइस मतलब ये तीनों लाइनों के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए और एक अच्छा सा कैंडल बने, तो आप यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। तो पहला रूल आपको समझ में आया। दूसरा रूल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा रूल क्या है, दूसरा है जब आप सेल करें तो क्या होगा, सेल में भी इसके नीचे ये जो लाइन है इनके नीचे कैंडल क्लोज हो और कोई लोअर लो ब्रेक करे। कौन सा लोअर लो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से एक लोअर लो ब्रेक किया और ये प्राइस इसके नीचे आ रहा था, यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। अब ये दो रूल्स हुए। तीसरा रूल्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि तीसरा रूल्स क्या है इसका। तीसरा रूल्स ये है कि जब भी इन लाइनों के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हो, इन लाइनों के बीच में कैंडल हो, इनके बीच में फंस गई हो कैंडल, तो उस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है। बीच में फंस गई हो तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से इसी को हम एनालिसिस करेंगे और मैं आपको आगे पीछे सब दूर करके दिखाऊंगा। तो चलिए इतना ही बहुत होगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक तो गैप अप ओपन हुआ है, और यहाँ से आपको मैंने क्या बोला कि जब भी इनके ऊपर हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाई करना है, बाई पे ध्यान देना है। लेकिन तब करना है जब कोई अच्छा सा कैंडल बने, तब बाई करना है। और तो यहाँ से आपने थोड़ा बहुत बाई भी किया हुआ, लेकिन मार्केट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ऐसे केस में आपको फिर यहाँ से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। यहाँ से इतना ओपन हुआ था ऊपर, इसलिए साइडवेज हो चुका है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, कैंडल नीचे क्लोज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई लोअर लो ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लोअर लो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लोअर लो ब्रेक हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपने सेल किया तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर तो क्लोज हुआ नहीं तो बाय नहीं करना है। जब भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से सेल करिए, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे सेल करिए। इस बीच में मत करिए कुछ भी। ये बीच में जो मैंने आपको बोला कि यहाँ से आपको बीच में हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ सेल कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि बीच में हाथ मत लगाना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल सारी बीच में बनी हुई है। ये एक रिजेक्शन कैंडल था तो यहाँ सेल कर सकते थे। अब यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर हो चुका है। यहाँ से हैमर बना है तो यहाँ से आपने बाई कर दिया। फिर यहाँ से नीचे आया ये, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, बाई कर सकते हैं। यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर घूमने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा देखिए कैंडल कैसा बना है। कैंडल के हिसाब से आपने 2 बार 3 बार यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो फिर तीसरी बार आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, नहीं तो वो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला ऊपर की साइड में। बहुत ही सिंपल है ये इंडिकेटर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, ये प्राइस ऊपर है, रेड कैंडल बना है, आपको हाथ नहीं लगाना है। अभी आपको हाथ ही नहीं लगाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंदर आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक किया,
यहाँ से आप बाई कर सकते हो। और भी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से आप बाई कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे। तो यहाँ जब जब ऊपर है तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ बाई पर फोकस करना है, सेल पर नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लोअर लो ब्रेक कर दिया है, सेल में आ चुका है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेल में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर बार सेल करना है, हर बार आपको क्या करना है, सेल करना है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर आप देख रहे होगे तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, इन तीनों लाइनों के ऊपर आ चुका है प्राइस, तो यहाँ से आपको सिर्फ बाई करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर भी आपने ट्रेडिंग किया और यहाँ पर भी आपने 1:2 का टारगेट रखा तो आराम से यहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कोई डर नहीं होगा, यहाँ पर आपको किसी से गाइड यानी कि हर बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूँ, आज मैं क्या करूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, यहाँ से आप देखो यहाँ ऊपर आ चुका है प्राइस, तो यहाँ से आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। उसके बाद और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस ऊपर आ चुका है, बाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप टॉप में जाके बाई करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। देखिए टॉप में कभी भी बाई नहीं करना, या तो थोड़ा उसके ऊपर बाई करो या फिर उसके थोड़ा नीचे बाई करो, टॉप में बाई मत करो। यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर दिया है, तीनों लाइनों के ऊपर प्राइस है तो बाई करेंगे, और तीनों लाइनों के नीचे प्राइस है तो हम सेल करेंगे। और अगर हम लोग बीच में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। ये अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से हम बाई करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पर बता रहा हूँ मैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। आप चाहे तो इस इंडिकेटर को जाकर लगाकर आप देख सकते हैं, सेम चार्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, यहाँ बीच में कुछ नहीं करना है, मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा सा हैमर बना है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। और उसके बाद में पूरा का पूरा आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा मार्केट इसके ऊपर ही है अभी भी। तो जब कोई हायर ये इस रेंज में फंस जाए तो कोई हायर हाई ब्रेक करे तब जाके आपको बाई करना है, क्योंकि एक रेंज में मार्केट रहता है। तो जब हायर हाई ब्रेक करेगा तभी जाके आपको वहाँ पर कुछ करना है। यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पर बीच में कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान चार्ट है, बहुत आसानी से देखिए। रोज़ तो लड्डू नहीं मिलेंगे, अभी हम रोज़ सोचते हैं ना कि रोज़ हमको ऐसे लड्डू मिले, तो रोज़ लड्डू नहीं मिलेंगे भाई। ये चार्ट देखिए, कभी एक दिन साइडवेज हो गया तो फिर दूसरे दिन मूव आएगा, कभी सुबह मॉर्निंग में मूव आ गया तो कभी लास्ट टाइम में मतलब 2 बजे के बाद में या 1 बजे के बाद में मूव आएगा। तो ये कभी कभी रोज़ नहीं हो सकता है। और जो लोग रोज़ ट्रेडिंग करते हैं उनका क्या होता है, उनका सिर्फ जीरो ही रहता है, यानी कि उनका लॉस ही होता है। क्योंकि मौका मिलेगा तभी ट्रेड करो ना, काहे को घुस रहे हो। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर बोल दूँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने बाई कर दिया तो अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मैंने, यहाँ पर बाई कर दिया तो अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर बाई कर दिया तो अच्छा है। अब मैं यहाँ घुस जाऊँगा या मैं यहाँ घुस जाऊँगा तो ये गलत है ना, मैं यहाँ घुस जाऊँगा तो ये गलत है भाई। जब आपकी एरिया में अगर कोई चीज़ आ रही है तभी जाके आप वहाँ पर घुसी। यहाँ पर अगर अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो अच्छी सी बात है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बाई कर दूंगा, मैं सोचूंगा कि हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से मैं फंसूंगा। तो ये एक मेन चीज़ होती है, और ये जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वही करते हैं, और हर आदमी को ये करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से लोअर लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे खुला। उसके बाद में अगर हम आगे का चार्ट देखेंगे तो हर बार इसने क्या किया, कभी इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे ही क्लोजिंग चल रही इसकी। यहाँ से गया फिर रिजेक्शन लिया, यहाँ से गया फिर रिजेक्शन लिया। तो ये ऐसे डाउन ट्रेंड होता है, और उस डाउन ट्रेंड में आप फिर इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब बात आती है कि ये इंडिकेटर है कौन सा, तो ये इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। 5 मिनट की चार्ट पे हम देख रहे थे, ये एलिगेटर है। ये एलिगेटर में कोई सेटिंग नहीं करनी है, ये भी एक मूविंग एवरेज ही है। देखिए यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बनाया गया अलग हटके है। अब इसमें अंदर क्या है क्या नहीं है मेरे को पता नहीं, तो यहाँ पर आपको समझना है इसको तो एक अच्छे से समझ सकते हो। इसमें कोई सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको जाके लगा देना है। बहुत सारे लोगों को इंडिकेटर लगाना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर स्टडीज़ में जाना है, अगर ज़ेरोदा का आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो। और यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।
क्योंकि जिसको खुलवाना है खुलवा सकते हो। और यहाँ से आपको स्टडीज़ में जाना है, स्टडीज़ में जाकर आपको जो वो ADX से लगाना है, ATR लगाना है, ATR ट्रेलिंग लगाना है, एलिगेटर लगाना है, एंकर वी वेब लगाना है, तो यहाँ ओसम ओसिलेटर लगाना है, बोलिंजर बैंड लगाना है, सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न लगाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखो ये इनगल्फिंग कैंडल बना है तो यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर अगर कोई हैमर बना है तो उसका पता चलेगा, हरामी बना है तो उसका पता चलेगा, इनगल्फिंग बना है तो उसका पता चलेगा। सब चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। और आपको एलिगेटर लगाना है तो यहाँ एलिगेटर पर जाकर क्लिक कर दीजिए, एलिगेटर आ जाएगा। यही इंडिकेटर हम यूज कर रहे थे, यही इंडिकेटर मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत आसान सा है। देखिए इसके ऊपर अगर प्राइस आ जाता है तो आपको बाई करना है, इसके नीचे रहता है तो सेल ही करना है, सेल ही करना है, हर बार सेल के मौके ढूंढना है। नीचे में हर बार सेल के मौके ढूंढना है, ऊपर में हर बार बाई के मौके ढूंढना है। नीचे में हर बार सेल के मौके ढूंढना है, ऊपर में हर बार बाई के मौके ढूंढना है। देखिए नीचे में सेल के ही सेल के, यहाँ पर सेल के, तो यहाँ पर देखो ये सेल। अभी हम लोग रिसेंटली वो चार्ट को चेक करते हैं जहाँ से मार्केट ने एकदम अपसाइड मूवमेंट देना चालू किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो कहाँ से चालू हुआ ये देखो। अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ इसके ऊपर आया था, उसके बाद से ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर लगा रहा है। कभी इसके नीचे क्लोजिंग दी लेकिन यहाँ पर कोई लो ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ से देखो अभी यहाँ पर कहीं पर भी आपको सेल का मौका नहीं दे रही, सिर्फ ये बोल रहा है कि नीचे आने के बाद आपको बाई करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिया था इसने, उसके बाद में फिर से मार्केट नीचे आ चुका था इसके। तो ये अभी यहाँ से तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, आप चाहे इसको 1 घंटे पे लगाओ चाहे 15 मिनट पे लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर देखो ये 15 मिनट के चार्ट पर भी आप देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहे तो इसको 1 घंटे पे लगाओ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। देखो 1 घंटे के अगर चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंट 20,000 तक का देखने को निफ्टी में मिल सकता है। तो बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अपने दोस्तों तक, ताकि एक अच्छा सा प्रॉफिट वो कमा पाए।